नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे अहम खबर। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। इमरान खान ने बतौर चेयरमैन PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अकबर एस बाबर का 2011 से तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। अकबर बाबर ने PTI छोड़ने की ईमेल की जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर को PTI का रुकन करार दिया। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुतनाज़े हक़ाइक़ पर फैसला नहीं दे सकती। इमरान खान ने अकबर बाबर की PTI रुकनियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। आपको बताएंगे ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम से। इमरान वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर जिन्होंने PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में रुजू कर रखा है, हाई कोर्ट ने उन्हें तहरीक इंसाफ का जो है वो रुकन करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अकबर एस बाबर 2011 से तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है और तहरीक इंसाफ छोड़ने की अकबर एस बाबर की जो ईमेल है वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 का जो अख्तियार इस्तेमाल किया है वो मुतनाज़ा हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग मामले के ऊपर मुतासरा फरीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन को उन्हें सुनने का अख्तियार नहीं है और ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसने अकबर एस बाबर को PTI का रुकन करार दिया है उसे कलअदम करार दिया जाए। सही, उनकी PTI रुकनियत को कलअदम करार दिया जाए। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए।